हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर प्रगति गुप्ता और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे कारणों के बारे में जिसकी वजह से बार बार मिसकैरेज हो जाते हैं। तो अगर आप भी रिकरेंट मिसकैरेजेस फेस कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ ऐसे रीज़न ज़रूर मिलेंगे जिसके कारण से ये हो रहा होता है। तो इसलिए प्रेगनेंसी प्लान करने से पहले बॉडी का रेडी होना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कुछ ना कुछ बॉडी में ऐसे चेंजेस चल रहे होते हैं या कुछ ऐसी कंडीशन बन रही होती है जिसके रहते हुए एक बार आप कंसीव कर तो लेते हैं लेकिन वो प्रेगनेंसी आगे तक सस्टेन नहीं कर पाती। तो सबसे पहले हमें क्या ध्यान देना है कि अगर बॉडी में कोई भी हार्मोनल इश्यूज बन रहे हैं या कोई थायराइड इश्यूज है या फिर आपकी बॉडी में प्रोजेस्टेरॉन के लेवल्स लो हैं जो प्रेगनेंसी को सस्टेन कर रहा है, तो भी आपकी टेंडेंसी रहती है रिकरेंट मिसकैरेजेस की। कंसीव हो तो जाएगा लेकिन अर्ली वीक्स में ही मिसकैरेज हो जाता है, हार्ट बीट आती है लेकिन उसके बाद चली जाती है। तो ये जो अर्ली मिसकैरेजेस है ये कई बार ये भी देखने को मिलता है कि कुछ ना कुछ विटामिन्स की डेफिशिएंसी से भी होता है। तो अगर विटामिन डी आपकी बॉडी में डेफिसिट है, फोलिक एसिड की मात्रा कम जा रही है, तो भी आपकी बॉडी में ऐसी टेंडेंसी बन जाती है कि प्रेगनेंसी सस्टेन नहीं हो पा रही होती है। उसके अलावा अगर आपकी यूट्रस के अंदर इतनी स्ट्रेंथ नहीं है प्रेगनेंसी को सस्टेन करने की, कोई यूट्राइन फाइब्रॉइड्स हैं, पॉलिप्स है या यूट्रस तक ब्लड फ्लो अच्छा नहीं जा रहा, तो भी प्रेगनेंसी सस्टेन नहीं कर पाती। अगर आपकी बॉडी में जो एग क्वालिटी है वो पुअर है, जबकि माना जाता है कि अगर आपकी एज बढ़ती चले जाती है उसके बाद एग रिजर्व कम होता चले जाता है, AMH हार्मोन है जो वो अच्छे से बॉडी में नहीं बन रहा है, तो भी आपकी प्रेगनेंसी सस्टेन नहीं कर पा रही होती है। तो ये कई सारे रीजंस हैं जिनको प्रेगनेंसी प्लान करने से पहले असेस करना बहुत ज़रूरी है, बट कई बार हम इन चीज़ों पे ध्यान नहीं दे रहे होते। आपका एक मिसकैरेज हुआ, उसके बाद ही एकदम अचानक से कंसीव हो गया, आपने 2-3 मंथ्स भी वेट नहीं किया, बॉडी को रेडी नहीं होने दिया, तो भी आपका मिसकैरेज होने के चांसेस बढ़ते चले जाते हैं। अगर जो मदर है वो रूबेला पॉजिटिव है, टॉर्च का एक टेस्ट करवाया जाता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। अगर फीमेल उसके लिए पॉजिटिव आती है तो उसकी टेंडेंसी होती है बार बार मिसकैरेज होने की, तो वो टेस्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट होता चला जाता है। साथ के साथ अगर आपके बार बार रिकरेंट मिसकैरेजेस हो रहे हैं तो कई बार जेनेटिक टेस्टिंग भी इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि कुछ ऐसी जीन्स हैं जो बॉडी एक्सेप्ट नहीं कर पा रही होती है और वहाँ पर क्रोमोसोमल डिफेक्ट की वजह से मिसकैरेज हो रहा होता है। तो ये सारी चीज़ों पे हमें ध्यान देना है। फीमेल को अपनी हेल्थ पे ध्यान देना है, अपने न्यूट्रिएंट्स पे ध्यान देना है, अपने खाने पीने पे ध्यान देना है, अपनी स्लीप पैटर्न अच्छा रखना है ताकि बॉडी में कोई भी स्ट्रेस ना बने, ताकि आपकी जो प्रेगनेंसी है वो हेल्दी तरीके से चल सके। अब कई बार क्या होता है, कुछ लोगों की जो कुछ आदतें हैं उसके रहते हुए भी प्रेगनेंसी सस्टेन नहीं कर पा रही होती। अगर आप क्रॉनिक स्मोकर हैं या अल्कोहल का इंटेक बहुत ज़्यादा रहता है तो वहाँ पे भी प्रेगनेंसी सस्टेन नहीं हो पा रही होती है। तो हमें इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए चलना है। अगर आप ऑलरेडी PCOD से सफ़र कर रहे थे, पीरियड्स इरेगुलर थे, कंसीव हो तो गया लेकिन बॉडी में कुछ डेफिशिएंसीज ऐसी तैयार हो गई जिसके रहते हुए प्रेगनेंसी सस्टेन नहीं हो पा रही, तो ये कई सारे कारण हैं जिनको हमें ध्यान में रखते हुए प्रेगनेंसी प्लान करने से पहले अपने डॉक्टर से मिलकर असेस करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। कई बार जो फीमेल्स हैं ऑलरेडी डायबिटीज़ से सफ़र कर रही हैं या फिर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जेस्टेशनल डायबिटीज़ जब आ गई है, मतलब प्रेगनेंसी के दौरान आपका शुगर डेवलप हो गया है और फिर भी हम उसे इन चेक नहीं रख पा रहे, BP को कंट्रोल में नहीं कर पा रहे या थायराइड की मेडिसिन हम स्किप कर रहे हैं, रेगुलरली नहीं ले रहे हैं, डॉक्टर से रेगुलर रिव्यू नहीं रख रहे हैं, तब भी वहाँ चांसेस होते हैं मिसकैरेज होने के। तो कई सारे कारण हैं लेकिन उसका सोल्यूशन हमारे पास है। वो सोल्यूशन क्या है? आपको अपनी हेल्थ पे शुरू से ही ध्यान देना है। अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं तो उससे 3 महीने पहले आपको फोलिक एसिड लेना स्टार्ट करना है, कैल्शियम, विटामिन डी का ध्यान रखना है, साथ के साथ एक हेल्दी डाइट मेंटेन करनी है, एक ऑप्टिमम वेट मेंटेन करना है। ये सारी चीज़ें अगर आप कर लेते हैं तो डेफिनेटली आपकी जो जर्नी है मदरहुड की वो अच्छी रहने वाली है। तो मैं उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको मदद करेगी जानने में, समझने में कि क्या ऐसे कारण हैं जिसके रहते हुए रिकरेंट मिसकैरेजेस हो जाते हैं। तो आपके कोई भी सवाल जुड़े हों आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं या नीचे दिए हुए नंबर्स पर हमारी टीम ऑफ डॉक्टर से कंसल्टेशन ले सकते हैं। जल्दी हम आपसे फिर मिलेंगे और बहुत सी इन्फॉर्मेशन शेयर करते रहेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा एंड टेक केयर।